कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदु जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। भगवं शरणो महावीरो, भगवं शरणो महावीरो, नमोन्तार्डं नमो सिद्धार्डं नमो आयुर्यार्डं नमो छायार्डं नमो लोय सब साहुडम। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय श्रवणाचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व श्रुत आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचक रूप प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। श्रुत की पराकाष्ठा के विषय में हमारे पूर्वाचार्यों का, हमारे विदाम्बरों का जितना हम उपकार व्यक्त करें उतना कम है। महान पूर्वाचार्यों ने, विद्वानों ने वर्तमान में हमारी अयाचक वृत्ति का उन्होंने पालन करवाया। ऐसे महान आचार्यों की श्रृंखला में एक ऐसे आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने संस्कृत भाषा के प्रथम ग्रंथ का सृजन किया। वह ग्रंथ प्रसिद्धि को इतना प्राप्त है कि हर जैन धर्म की आमना में उस ग्रंथ का पठन पाठन कराया जाता है। तत्वार्थ सूत्र जी। आचार्यों ने, विद्वानों ने अनेक श्लोकों का सृजन किया, गाथाओं का सृजन किया, सूत्रों का सृजन किया। इन सभी सूत्रों में, सभी गाथाओं में, सभी श्लोकों में एक ऐसा सूत्र है जो प्रसिद्धि को प्राप्त है। क्या उसका नाम बताएंगे? ऐसा कौन सा सूत्र है जैन दर्शन में जो सर्व प्रसिद्धि को प्राप्त है? कौन सा? परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम। परस्परोपग्रहो जीवा नाम। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने, आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने जब अजीवकृत उपकार का विवेचन किया, फिर उन्होंने पंचम अध्याय में जीवकृत उपकार का विवेचन करना प्रारंभ किया। पंचम अध्याय का 21वां सूत्र प्रसिद्धि को प्राप्त है। परस्परोपग्रहो जीवा नाम। परस्पर उपग्रह जीवा नाम, 3 शब्दों से मिलकर यह सूत्र की रचना हुई। परस्पर उपग्रह, परस्परोपग्रह संधि जब करते हैं तो उसमें गुण संधि का प्रकरण यहां पर लगाया गया है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने इसी तत्वार्थ सूत्र जी पर सर्वार्थ सिद्ध जी टीका की। जब उन्होंने टीका में इस परस्पर शब्द का व्याख्यान किया, तब उन्होंने कहा परस्पर से तात्पर्य है कर्म व्यतिहार। कर्म व्यतिहार से तात्पर्य है कार्य व्यतिहार। व्यतिहार का अर्थ होता है मारपीट। व्यतिहार का अर्थ होता है गाली गलोच। उपग्रह, उपग्रह का अर्थ होता है गिरफ्तारी। उपग्रह का अर्थ होता है कैद। बड़े ध्यान से श्रवण करना। जीवा नाम मतलब जीवों को। तो जीवों को गाली गलोच करके, उनके साथ मारपीट करके उनको गिरफ्तार करवाना, उनको कैद करवा देना, यह परस्पर को जीवा नाम का अर्थ है। अब सब मुझे छोड़ के आचार्य श्री को देख रहे हैं कि आपके शिष्य क्या बोले जा रहे हैं।
वर्तमान में जितने भी जो बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं और जो उपद्रवी जीव आ गए हैं, आने वाले समय में परस्पर गौरव जीवा नाम का वो ये अर्थ भी निकालते पाए जाएंगे। बेचारा शब्द, हे शब्द, मैं तेरी पीड़ा समझता हूं, तुझे कितनी पीड़ा है। शब्द अपनी पीड़ा कुछ इस तरह व्याख्यान करता है, अयम अर्थो ना अयम अर्थो इति शब्द वदंती नहा कल्यायमर्थो पुरुषेस्ते वा रागादि विप्लुतः। शब्द क्या कह रहा है कि मेरा यह अर्थ है, मेरा यह अर्थ नहीं है। इति शब्द वदंती ना, शब्द ये कभी नहीं कहता। जीव अपने रागादिक वश उस शब्द का अर्थ निकाल के अनर्थ कर लिया करता है। चाहे वो साधु संग हो, चाहे परिवार हो, राष्ट्र हो, देश हो, विश्व हो, अन्य संघ हो, जहां जहां विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जहां जहां संक्लेशता के जीवों के परिणाम हो रहे हैं, इसका मूल हेतु जो वर्तमान में मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, वह हो रहा है विपरीत अभिप्राय ग्रहण क्षमता। उन्होंने कुछ कहा, हमने विपरीत अभिप्राय ग्रहण किया। वो कुछ कहना चाह रहे थे, हमने उसको सम्यक रूप से ग्रहण नहीं किया। इसलिए जितने भी विपरीत अभिप्राय ग्रहण करता है, उन सबको एक सूत्र देना चाहता हूं। 24 घंटे सूत्र को मस्तिष्क में रखें, ठीक कर ले अभिप्राय, कहीं बात बिगड़ ना जाए। क्या? ठीक कर ले अभिप्राय, कहीं बात बिगड़ ना जाए। परस्पर का अर्थ है क्रिया व्यतिहार, व्यतिहार का अर्थ है विनिमय। अब समझना इसका अर्थ क्या है। व्यतिहार का अर्थ है विनिमय। विनिमय से तात्पर्य है लेन देन, अदला बदली, प्रतिदान। उपग्रह, उपग्रह से तात्पर्य ग्रहण। यहां पर जो पूर्व में उपकार एक अनिवृत्ति से शब्द चला आ रहा था, उसी को आचार्य भगवान ने यहां पर उपग्रह से ग्रहण किया। जीवा नाम, जीवा नाम, जितने भी पदधारी हैं, उन पदधारियों से कहना है कि हे पदधारियों, पद के साथ साथ पद पर भी दृष्टिपात करो। पद की परिभाषा क्या है? पद की परिभाषा क्या है? किसी प्रकार के दायित्वों को प्राप्त कर लेना और एक उच्च स्थान की प्राप्ति कर लेना, उसका नाम पद है। व्यवहार में से ऐसा ग्रहण किया जाता है। पूर्व पर्यर्थोप लब्धौ पदम, एक नई परिभाषा सुना। पूर्व पर्यर्थोप लब्धौ पदम, पूर्व और पर के संयोग से जो अर्थ की उपलब्धि होती है, उसका नाम पद है। यहां पे जो परस्पर जीवानाम शब्द है, जीवानाम शब्द में जीवानाम पद संज्ञा को प्राप्त है। हमें संस्कृत भाषा में कई जगहों पर पद प्राप्त होते हैं, कई जगहों पर क्रियापद की प्राप्ति होती है। जीवानाम पद है। उस जीवानाम पद में क्या कभी सूत्र सुना? परस्परो ग्रहो जीवस्य, सुना? ये नहीं सुना। परस्परो ग्रहो जीवयो हो, ये सूत्र सुना? नहीं सुना। सूत्र है परस्परो जीवानाम, सीयो जस अमोसस टाभ्याम बिस गेभ्याम बिस गसीभ्याम गसो साम सीयो गियो सुप। यहां पे गस का प्रयोग नहीं किया एक वचन का, यहां पे ओस का द्विवचन का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो एक जीव के प्रति उपकार करना, वो ये सूत्र नहीं कह रहा। क्योंकि जितने पद पे पहुंच जाते हैं, फिर वो स्वार्थवश केवल एक ही जीव के प्रति उपकार करते हैं, ये सूत्र नहीं कहता। दो जीव, जीवयो हो, परस्परो ग्रहो जीवयो हो, ये भी सूत्र नहीं है कि दूसरे दो जीवों के प्रति ही उपकार करना, ये भी सूत्र नहीं कहता। सूत्र कहता है बहुवचन का प्रत्यय जहां पर नहीं लगा एक वचन का गस, जहां पे नहीं लगा दो वचन का ओस, जहां पे लगा है बहुवचन संबंध कारक का सुबंत प्रत्यय आम, उस सूत्र का नाम है परस्परोग्रहो जीवा नाम। आम खाया कभी? भारत का राष्ट्रफल कौन सा है? आम। तोतापरी, लंगड़ा, बोलते जाओ, सुंदरी है, अल्फेंसो जिसको बोलते हैं, है ना, हापुस, रत्नागिरी, और बोलो दशहरी और नाना नाना ना, बादामयाम। इन सब में सबसे अधिक मिठास देने वाली कौन सी पर्याय है? कौन सा फल है? जो जितने आम बोले, सबसे मीठा कौन सा फल? या रत्नागिरी?
नहीं, निर्णय करो, बादाम, दशहरी, हापुस या रत्नागिरी। आचार्य से पूछ लें, वो हो रहा है, भ्रम हो रहा है तो। आचार्य जी कौन सा है? हमने तो सुना है भैया महाराष्ट्र के रत्नागिरी जो आम है वो सर्व मिठास को प्राप्त होते हैं। परस्परोग्रह जीवा नाम, यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। परस्परोग्रहो जीवा नाम। अनेक प्रकार के उपग्रह होते हैं, शिष्य का गुरु के प्रति, वैद्य का रोगी के प्रति, रोगी का वैद्य के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, श्रोता का वक्ता के प्रति, वक्ता का श्रोता प्रति, वाहन चालक का यात्री के प्रति, यात्री का वाहन चालक के प्रति, एक माँ का पिता के प्रति, पिता का माँ के प्रति, जनक जननी का संतान के प्रति, संतान का जनक जनक के प्रति। अनेक प्रकार के यह उपग्रहों में कुछ गुरु और शिष्य के भी उपकार होते हैं। गुरु हमें धर्म उपदेश देते हैं, हमें सत्य मार्ग का बोध कराते हैं, और शिष्य अनुलंघनीय प्रवृत्ति करके उनका उपकार इस तरह चुकाता है। परस्परोग्रहो जीवा नाम, यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। सुब्रत सागर जी को देखो, सुब्रत सागर जी करते रहते हैं श्रुत पर काम, सारे ग्रंथों में है इनका नाम, पकड़ रखी है पूरे संग की लगाम। अनुत्तर आराध्य सागर जी ने छोड़ रखा है खान पान, इसे ही तो कहते हैं परस्परोग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। प्रणय सागर जी आज आ नहीं पाए। प्रणय सागर जी का है दिन भर माला फेरना काम। प्रणीत सागर जी कर रहे हैं अभी व्याख्यान। प्रणव सागर जी की आवाज में है जान, इतिहास का है जिनको पूर्ण ज्ञान। प्रणुत सागर जी, देख लो भैया, प्रणुत सागर जी की प्रसन्न मनहा से है पूरे विश्व में शान, और विचित्र बातों से करा रहे हैं सरवार सागर जी अपनी पहचान। साम्य सागर जी हैं संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान, भैया इसे ही तो कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। संकल्प सागर जी करते रहते हैं खड्गासन मुद्रा में ध्यान, जिन्हें मिलता है आचार्य श्री जी के कक्ष में ही आराम। सारस्वत सागर जी, जैसा नाम वैसा काम, है आचार्य श्री की नन्ही सी जान, परंतु गाथाओं श्लोकों सूत्रों की है गहरी खान। और संजन सागर जी को नहीं मिल पा रहा लघु शंका दीर्घ शंका से आराम, इसे ही तो कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। संयत सागर जी जी रहे हैं कठोर तपस्या को मन में ठान, आचार्य गुरुवर का जो था क्षुल्लक अवस्था में, वही है यशोधर सागर का नाम। योग्य सागर जी दे रहे हैं पूरे संग को औषध दान, यत्न सागर जी श्रुत का करते रहते हैं पान, और यतीन्द्र सागर जी श्रुत का करते रहते हैं पान, और यत्न सागर जी से बच कर रहना, बड़े तेज हैं उनके कान। निर्ग्रंथ गुरु करते रहते गुरु की वैया वृत्ति अविराम, इससे ही तो कहते हैं परस्परोग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। निर्मोह सागर जी रखते अपने काम से काम, ग्रस्त अवस्था में लगाते थे हीरो की खदान। और निसंग सागर जी जब उनको कोई नमस्तु करता है तो वो क्या कहते हैं? महाराज क्या कहते हैं? ओ महाराज क्या कहते हैं? खुश रहो। निसंग सागर जी को जब कोई नमस्तु करे तो उनके खुश रहो शब्द देते उस भक्त को आराम। और निर्विकल्प सागर जी का क्या कहें भैया, नहीं लग पा रही उनके विकल्पों में आज तक लगाम, इसी को तो कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम।
ये सारे के सारे हैं बहुत अच्छे इंसान और गुरु विशुद्ध से विश्व में हो रही है इन सब की पहचान। है मंचासीन मुनिराजों, इसे ही कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। गुरु की एक दृष्टि उनका सिर पर जब हाथ रखते हैं तो भर देता है वह हम सब में जान। दे रहे हैं पूरे विश्व को जो तत्व ज्ञान, जिनकी देशना है अपने आप में महान। हे गुरु जी, इसे ही तो कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। और बाकी भैया जी से प्रश्न था मेरा, यहां आए क्यों, क्या कारण है? भैया जी लोगों ने कर दिया घर का प्रत्याख्यान, गुरु चरणों में आ बैठे छोड़कर अपना मान। क्यों क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग में ही इन्हें मिला हर समस्या का समाधान। और जो बनने वाले हैं महावीर के समान, इसे ही तो कहते हैं यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे बादाम आम। हे व्यापारियों, पता था कि भाव बढ़ने वाले हैं, पता था भाव बढ़ने वाले हैं। जैसे ही ये पता चला भर लिए तुमने अपने गोदाम के गोदाम, और जब मांग बढ़ी तो बढ़ा लिए वस्तु के दाम। इसे नहीं कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। हे युवतियों, किसी युवक ने तुमसे प्रेम किया। हे युवाओं, किसी युवती ने तुमसे प्रेम किया, रखा तुम्हारा सम्मान और तुमने कर दिया उस बेचारे का काम तमाम, पूरे देश में कर दिया उसको बदनाम। इसे नहीं कहते परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। हे मित्रों, जब स्वार्थ का समय आता है तो मित्र दिखता है, लेकिन जब दुख का समय आए और मित्र के मित्र आए काम, इसे कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। हे भाइयों, जीवन भर भाई भाई के आता रहे काम, नहीं करे भाई भाई को बदनाम, इसे कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे बादाम आम। पर्यूषण पर्व आ रहे हैं अभी 31 तारीख से। जो लिखाएगा शिविर में अपना नाम, करेगा गुरु चरणों में साधना अविराम, तब जाके कहना परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, यह तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। पूर्वाचार्यों का, विद्वानों का हमारे ऊपर इतना उपकार है कि आज अगर वो नहीं होते तो हमें याचक बनना पड़ता। इसलिए हम जैसे युवाओं मुनि का कर्तव्य है कि उन्होंने किया श्रुत पर काम, और जीवन भर हम लेते रहें उनका नाम। इसे ही कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। साधु संघों में, उनकी चर्या क्रिया में 3 मूल व्यवस्था होती है। कौन कौन सी 3 मूल व्यवस्था कौन सी होती है साधु संघ को चलाने के लिए? आहार, विहार और निहार। रायपुर छत्तीसगढ़ वासी कर रहे हैं संघ के आहार, विहार और निहार पर विशेष काम, और इसके बदले आचार्य श्री दे रहे हैं सम्यक ज्ञान। और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, यूट्यूब विशुद्ध देशना के माध्यम से रायपुर छत्तीसगढ़ का हो रहा है पूरे विश्व में नाम। इसी को तो कहते हैं भैया परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे बादाम आम। किया पड़गान मुनिराज आके खड़े हो गए, मिला आराम। हमने किया प्रणाम, उन्होंने दिया आशीर्वाद, उठाकर अपना पाम। इसे ही तो कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे बादाम आम। आराम देता जैसे ठंडियों में घाम, नहीं करता किसी को बदनाम, भविष्य में दिलाता जो केवल ज्ञान।
औषधि रूप है, चाहे खाओ सुबह दोपहर या शाम। यह सूत्र है परस्परोपग्रहो जीवा नाम। मेरा 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 जैन धर्म महान, क्योंकि मेरे जैन धर्म के पास है सूत्र परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे बादाम आम। आपको पता होना चाहिए, रायपुर शहर में परसों एक इतिहास रचा गया है, पता है कि नहीं? मुनिश्री पूज्य सुब्रत सागर जी के सुब्रत सागर जी के सानिध्य में मैं और प्रणुत सागर जी, हमारा इतना अहोभाग्य था कि हम उसके प्रत्यक्ष दर्शी बने। इतना अद्भुत वह स्तंभ का निर्माण हुआ है। कहां पर है वो स्तंभ? वो जो बना है 3 मंजिला, वो है ना, वो सिटी कोतवाली ना, 3 मंजिला जो बना है। कितना अद्भुत दृश्य था। एक और थी सिटी कोतवाली और दूसरी ओर थी कीर्ति स्तंभ की छटा निराली। और शिल्पकार ने एक जगह भी नहीं छोड़ी खाली। एक और दिगंबर प्रतिमा, दूसरी ओर श्वेतांबर प्रतिमा, तीसरी ओर रमोकार महामंत्र और चौथी ओर परस्परोपग्रहो जीवा नाम का चित्र। और उसके नीचे लिखा था वह सूत्र जो नहीं है आम, मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। वह सूत्र था परस्परोपग्रहो जीवा नाम। इसलिए हे रायपुर वासियों, वैसे तो उस कीर्ति स्तंभ का कुछ होगा नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी उस पर प्रहार करने जाएगा तो सामने सिटी कोतवाली तो डर जाएगा, चला जाएगा वहां से। फिर भी वह जैन धर्म के वृक्ष की ही एक डाली, इसलिए उसकी करना रखवाली, बनकर एक श्रेष्ठ माली। परस्परोपग्रहो जीवा नाम, यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। घड़ी भी कह रही है महाराज बहुत हुआ, अब ले लो विराम। आचार्य भगवंत के चरणों में पुनः करता हूँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। परस्परोपग्रहो जीवा नाम, यह सूत्र नहीं है आम, ये तो मिठास देता जैसे रत्नागिरी आम। आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुंगुंभीर स्याद्वांगुलिनांचिनं जियात्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमोरिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोय सोविसाडं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जटगान बास पूज्य स्वामी की, एक जटगान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भवंधो अंतिम तीर्थेश अर्धवाइन स्वामी के शासन में हम सही भेजते हैं।
तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात्र को सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। परम समृष्टि भाव की विद्या विश्व धरातल पर किसी ने प्रदान की है, वो सर्वज्ञ देशना है। अरहत उपदेश है, अरहत बाणी है, जिससे वाणी के नियोग से एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के प्राणियों ने आत्म आनंद को प्राप्त किया है। आत्म आनंद को प्राप्त किया है, ये शब्द गुण है। आत्म आनंद को प्राप्त किया है, आत्मा से आनंद को प्राप्त किया है, आत्मा से आनंद को प्राप्त किया है, आत्म आनंद को प्राप्त किया है। शब्दों पर ध्यान देना। आत्मा से आनंद को प्राप्त किया है कि आत्म आनंद को प्राप्त किया है। जगत में जो भी आनंद है वो आत्मा से ही है। जो शब्द जहां के लिए स्थापित किए गए हैं, उन स्थापित शब्दों के माध्यम से कई बार सिद्धांतों से दूर व्यक्ति चला जाता है। संवेदन शब्द है, वो संवेदन शब्द है अध्यात्म शास्त्रों में स्थापित होने के कारण जैसे संवेद शब्द आता है, संवेदन शब्द आता है कि लोग सीधे आत्मा की अनुभूति के पास पहुंचते हैं, और संवेदन शब्द आते ही वे सप्तम गुणस्थान के पास पहुंचते हैं। जबकि संवेदन शब्द को तुम सप्तम गुणस्थान के पास मात्र लेके जाएंगे, अब मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। संवेदन शब्द को सीधे आपने इतना प्रचार किया कि मित्र जैसे संवेदन शब्द प्रारंभ होता है, संवेदन नाम आते ही जीव सप्तम गुणस्थान के ऊपर जाना प्रारंभ कर देता है। जबकि संवेदन शब्द बहुत गहरा है। संवेदन शब्द का बाह्यार्थ जो है वो सप्तम गुणस्थान मात्र नहीं है। संवेदन शब्द का अर्थ जो है बाह्यार्थ है, विकास छाबड़ा जी, वो मात्र सप्तम गुणस्थान से ऊपर नहीं है। संवेदन शब्द है वो आत्मा का धर्म है। जो आत्मा का धर्म है वो प्रथम गुणस्थान से लेकर के सिद्धों तक एकत्वभूत है। जो सिद्धों तक एकत्वभूत है उसको सप्तम गुणस्थान में मात्र स्थापित कर देना, ये आप अपने ही द्वारा अपना विघात करने जा रहे हो। क्योंकि ऐसे भी दर्शन हैं जो आत्मा को पर संवेदी मानते हैं, पर संवेदी मानते हैं, सुपर संवेदी नहीं मानते। उनको समझाने के लिए आचार्यों ने कहा आत्मा जो है सुपर संवेदी है, ज्ञान सुपर प्रकाशी है, तो आत्मा सुपर संवेदी है। अब सुपर संवेदी शब्द का प्रयोग किया तो कुछ ऐसे भी जीव हैं, बोले आप स्वसंवेदी शब्द का प्रयोग मत करिए, सुपर संवेदी शब्द का प्रयोग क्यों किया? जो भी जगत में ज्ञान हो रहा है बिल्कुल घबराना नहीं।
सबको समझ में आने वाला विषय है। जो तुम्हारे भीतर है, जो आपके अंदर है, जो आपके अंतस्थ में है, उसे ही हम समझे ना। और जो मेरे आत्मभूत नहीं है, अंतस्थ में नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, उसे हम शीघ्र समझ लेते हैं। ज्ञानी ज्ञानी गर्मी लग रही क्या? ज्ञानी गर्मी लग रही क्या? अच्छा, अब गर्मी लग रही है तो जो आपको गर्मी लग रही है वो कितनी बड़ी है? शीघ्र शीघ्र उत्तर दो, बहुत विषय सुनना है आपको। जो आपको गर्मी लग रही है वो कितनी बड़ी है? हैं? अच्छा, स्वसंवेदन है कि स्वसे संवेदन है? देखो अनिल, सुनील, ये बे बातें पुरानी हो गई हैं जो सीख कुछ भी बोल के आगे बढ़ जाइए। शब्द कोश के पास जाओगे, साकेत संकेत, बोले बिंदी नहीं रख पाए तो क्या दोष है? तो क्या बचेगा? साकेत, और बिंदी रखी तो संकेत। और साकेत संकेत में कोई अंतर नहीं है क्या? संकेत संकेत तो संकेत संकेत किया मतलब आपकी भाषा में इशारा किया। और साकेत नगरी अयोध्या, साकेत यानी अयोध्या। साकेत संज्ञा है, साकेत संज्ञा है, संकेत क्रिया है। सुसंवेदन, सुसंवेदन, स्व से संवेदन, ये दोनों में अंतर है। सुसंवेदन निज का अंतर्व्यापी व्यापक भाव से जो संवित्ति है वो स्व संवेदन है। और स्व से संवेदन बहिर्व्यापी व्यापक भाव से, ये जो मैं जान रहा हूं, क्या मेरा संवेदन नहीं है इसमें? इसमें संवेदन नहीं है, पर इसे मैं किससे जानता हूं? इसका मैं संवेदन कर रहा हूं, स्व से कर रहा हूं। इसका मैं स्व से संवेदन कर रहा हूं, परंतु स्व का संवेदन नहीं है। बराबर? संवेदन मतलब अनुभूति। तो आप लोगों को गर्मी लग रही है, जो गर्मी लग रही है वो गर्मी जो आपको लग रही है वो गर्मी आप जिसका वेदन कर रहे हो वो गर्मी कितनी बड़ी है बता सकते हो? लेकिन मैंने तो सुना है बहुत बड़ी गर्मी पड़ रही है। मैंने सुना है लोगों से इस वर्ष बहुत बड़ी गर्मी पड़ी थी, बहुत बड़ी गर्मी पड़ी। लेकिन वो बड़ी गर्मी को तुम हाथ फैला के बताओगे क्या? कि ऐसा हाथ करके बताओगे, ऐसा हाथ करके बताओगे, कैसे बताओगे? मित्र, जो गर्मी आप बता रहे हो वो अनुभूति कर रहे हो, संवेदन कर रहे हो, वेदन कर रहे हो। किसके माध्यम से? अपनी आत्मा के माध्यम से। वो परिका संवेदन था। इसलिए जो चाक्षुष नहीं होता, जो चाक्षुष नहीं होता है उसको तुम चार इंद्रिय से संवेदन करते हो। अचाक्षुष है, चार इंद्रिय से संवेदन करते हो। अब यहां से प्रारंभ होता है
व्यक्ति का सामान्य ज्ञान, व्यक्ति के सामान्य जीवन शैली, सामान्य पद्धति वो दार्शनिक रूप ले लेती है। अब यहां से प्रारंभ होता दर्शन, यहां से प्रारंभ होता दर्शन। अब प्रदीप ये दर्शन कैसे प्रारंभ होता है कि आपने स्वसंवेदन को देख करके क्या देखा कि गजेंद्र भाई का पुत्र आया है। जब गजेंद्र भाई का बेटा आया तो वो कहता है मुझे देखो ना, मुझे समझो ना। जब प्रदीप के पुत्र था ने, प्रदीप ने गजेंद्र के पुत्र को देखा और देखते ही उन्हें रोमांच हुआ। अरे संतान का भी आनंद होता है, संतान का भी आनंद होता है। चक्षु इंद्री अपने पुत्र का भोग कर रही है, चक्षु इंद्री अपने पुत्र का भोग कर रही है। ये बेटा ना होता तो ऐसी अनुभूति कैसे आती? मतलब बेटी के अंदर अनुभूति थी। देखो बुद्धि भ्रांत हुई, बेटी के अंदर अनुभूति थी। वस्तु न होती तो वेदन कैसे होता, वस्तु न होती वेदन कैसे होता। ये प्रदीप भाई बोल रहे थे, ये आपका सोच था, आपकी बुद्धि थी। वो आप पत्रकार होने के नाते आपने जो सोचा वो लिख लिया, वो छाप दिया। बड़ी भारी शक्ति तुम्हारे पास थी भैया, बहुत बड़ी ताकत थी तुम्हारे पास कि आपने जैसे छापा तो लोगों को तो पेपर वालों के पास बुद्धि हो ना हो, छापना जानते हैं, लिखना जानते हैं, लेकिन इसकी गहराइयां क्या है दूसरे पेपर वालों ने वही उठा के छाप दिया। मालूम चला एक दिन में लाखों लोगों के हाथ में पेपर पहुंच गया और ये पढ़ा जा रहा है कि पुत्र से संपत्ति मिलती है, क्योंकि अनुभव वही हो रहा है। बेटा देखा और देखते ही और उसका सुंदर चेहरा देख करके आप गदगद हो गए। ओ संतान में आनंद है, संतान में आनंद है, संतान में आनंद है, संतान में आनंद है। ये शब्द खड़ा हो गया और मूल पेपर की हेडिंग में आया संतान में आनंद है। और जब जो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि संतान में आनंद है, उन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपना बेटा देखा, हाँ ठीक तो लिखा है, संतान में आनंद है। लिखा रहने दो, बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, लिखा रहने दो आप, संतान में आनंद है। अभी छाबड़ा जी मालूम चलेगा संतान में आनंद है, संतान में आनंद है। पिताजी हो गए 70 साल के, संतान हो गई 40-50 साल की, संतान में आनंद है। और एक दिन संतान आती है, निकालो सब चाबी, सब दो मुझे लिए, और नहीं देते हो तो मैं घर से बाहर निकालता हूं। संतान में आनंद है, संतान में आनंद है। दूसरे दिन प्रदीप भाई पहुंचते हैं थाने। बोले क्या हुआ? बोले बेटा घर से बाहर भगा रहा है। तो जो अधिकारी थे उनको इनका पूरा पेपर रिकॉर्ड के अंदर रखा मिल गया। उस पर लिखा था विश्व परिवार और हेडिंग पड़ी थी संतान में आनंद है। उन्होंने जैसे ही पेपर निकाला दिखा, प्रदीप ये लेख आपका ही है। प्रदीप की आंखों में झरझर पानी टपकने लग गया। हाँ लेख तो मेरा है, वो संतान भी मेरी है, पर ये बदल कैसे गया? उन्हें ही रोना पड़ता है,
उन्हें ही बिलखना पड़ता है, जो एकांकी बोल के चले जाते हैं, बाद में उनको मालूम नहीं होता है कि संतान में ही आनंद है। ये लिख करके आज रोना पड़ रहा है। इनको लिखना चाहिए था कि न संतान में आनंद है, न संतति में आनंद है, न धन में आनंद है। जब तक राग है तब तक आनंद है, और द्वेष हुआ आनंद भंग है। संतान में आनंद है। कुछ दिन पहले तो आपने लिखा था, बदल कैसे गया? प्रदीप भैया बोलो ना, बदल कैसे गया? हैं? तो आनंद किसमें था? आनंद किसमें था? संतान में था कि नहीं? है ज्ञानी, संतान में आनंद होता, औरंगजेब से मिल लो, अपने पिता को जेल में डाला था। संतान में आनंद होता है, सड़क से मिल लो, कुड़िक ने अपने पिता को जेल में डाला था। संतान में आनंद होता है, उग्रसेन से मिल लो, अग्रसेन से मित्र अपने पिता को छींके पे टांगा था। उग्रसेन को किसने? कंस ने। संतान में आनंद है। संतान में आनंद है। किसमें आनंद है? वही आनंद लुट गया तो संतान में दुख है। बोल दो ना, संतान में दुख है। ओहो, इतनी जल्दी भैया को समय सार, प्रवचन सार सब समझ में आने लग गए। संतान में दुख है तो तीर्थंकर के पिताजी तो मुस्कुराते हैं। संवेदन किसमें है? इसलिए ज्ञानी, संतान में दुख नहीं है, संतान में सुख नहीं है, आपके कर्मों की संतति में सुख दुख है। सामने देके पुत्र को मित्र आप नाराज मत करो, दुलार उतना ही दो जितनी तुम्हारी सीमा है, उसे द्वेष मत रखो, उसको दुलार दो आप, लेकिन इस विश्वास के साथ न ये मेरा सुख है न ये मेरा दुख है, न ये मेरा सुख है न मेरा दुख है। यदि सुखी रहना चाहते हो तो पूर्ण निर्णय। तो जो बेटे को देख करके जो आपको अनुभूति हुई है, संवेदन हुआ है, ये स्व का हुआ है कि स्व से हुआ है? स्व का हुआ कि स्व से हुआ है? मित्र, ये स्व का संवेदन नहीं था, ये स्व से संवेदन था। लेकिन सद्भूत व्यवहारने की दृष्टि से देखोगे, वो जो राग था वो स्व का ही था, इसलिए स्व के राग में ही संवेदन हुआ है, पुत्र में नहीं हुआ है, इसलिए स्व का भी संवेदन है। अब प्रदीप भैया, आचार्य भगवंतों ने यूं लिखा, अत्यंत निषिद्धारम जिनवरस नय चक्रम। भगवान जिनेन्द्र देव का जो नए चक्र है वो अत्यंत निषिद्ध, अत्यंत तीक्ष्ण। कभी कभी मुझे लगने लगता है जिनके हाथ में अधिकार है उनके पास प्रज्ञा नहीं, और जिनके पास प्रज्ञा है उनके हाथ में अधिकार नहीं, इसलिए देश का नाश होता है। जिनके हाथ में प्रज्ञा है उनके पास कोई अधिकार नहीं है, और जिनके पास अधिकार है वहां प्रज्ञा नहीं है। तभी तो नेताओं को दूसरा आदमी रखना पड़ता है, सलाहकार। किसकी बुद्धि किसकी बुद्धि, किसका माइंड किसका माइंड। ओहो हो, मतलब जब किसी नेता का, चाहे देश का चाहे विदेशी नेता हो, जब दूसरा माइंड होता है, इसका मतलब है तुम अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे हो। वो अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे हो, पर बुद्धि चलोगे तो बदनाम तुम होगे और नाश तुम्हारा होगा। सलाहकार तो होना चाहिए, सलाहकार तो होना चाहिए,
पर कसौटी स्वयं की चाहिए, सोने के समान। कसौटी सोना नहीं होती, कसौटी सुर नहीं होती है, लेकिन सोने की पहचान कसौटी पर होती है। सलाहकार जो भी सलाह दें प्रदीप भैया, सलाह तो सुनना चाहिए पर सलाह मानने नहीं चाहिए। सलाह आप अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर कस के मानना चाहिए। हर व्यक्ति की सलाह मानने को खड़े हो जाओगे ना, विश्वास रखना तुम जी नहीं पाओगे। कसौटी अपनी होना चाहिए, बराबर। इसलिए दर्शन कैसे खड़ा होता है? सुसंवेदन पर एक दर्शन खड़ा हुआ है बहुत बड़ा, पर संवेदन पर दर्शन खड़ा हुआ बहुत बड़ा। जो समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है प्रथम बार, जो समझ में आ रहा है प्रथम बार, उस पर तुरंत ही हस्ताक्षर नहीं कर देना चाहिए। यानी आगम का अध्ययन कर रहे हो, वो आपको समझ में आ गया तो आगम से समझ में आएगा। एक एक शब्द पकड़ना। कठिन हो रहा ना, चिंता मत करो, कभी कठिन भी सुन लिया करो। आगम से समझ आ रहा है आपको, आगम से, विकास भैया आप भी निगाह नहीं में मेरे, आगम से समझ आ रहा है, ठीक है? आगम से समझ आ रहा है, ठीक है? विकास छाबड़ा जैसा जीव कह रहा है, ठीक है। आगम से समझ आ रहा है कि अपने क्षोभम से आगम समझ रहे हो। आगम से समझ आ रहा है कि अपनी समझ से आगम समझ रहे हो। सारा जगत आगम से आगम नहीं सीखता, अपनी समझ से आगम समझता है। लेकिन इसलिए अपनी समझ को तुरंत ही हस्ताक्षर मत कर देना। अपनी समझ को रोक के रखना, रोक के रखना हीटर की रोटी के समान। एक मां को मैंने हीटर पर रोटी सेकते देखा बचपन में। वो रोटी सेक रही थी मालूम, तो जैसे प्रदीप मां ने रोटी बना करके एक फुलका, मारवाड़ी राजस्थान का फुलका बना गोल, और जैसे फुलका उस पर रखा एकदम फूल गया। मैं सोच रहा था कितनी सुंदर रोटी सेकी है, परंतु प्रदीप उस मां ने एक कपड़ा लिया स्वच्छ, उसको दबा दिया। कैसे मां है? इसने दबा दिया और पुनः छोड़ दिया, फूल गया, फिर दबा दिया। तीसरी बार जैसे ही फूला उसने उठा के रख लिया। उस समय तो मैं सोच रहा था क्यों दबा रही है, लेकिन बहुत दिन बाद मेरी समझ में आ गया था। जैसी पहली बार बुद्धि तुम्हारी फूले कि समझ आ गया, उसको दबा के देना। दूसरी बार पुनः फूले, हार्दिक फिर दबा देना। तीसरी बात पुनः निर्णय हो तो मित्र दूसरी रोटियां भी देख लेना, ये ऐसी सिकी है तो फिर तुम उसको रख लेना। ऐसी आपने जो बुद्धि से आगम को सीखा है उसको 3 बार पुनः पुनः समझिए। इसके बाद पुनः अपने गुरुओं से, आचार्यों से मिलिए, ये सही है क्या, और जब फिर एक सा मिल जाए फिर अपनी बुद्धि पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इसलिए कमरे में बैठ करके मात अध्ययन करके और आप अपनी बुद्धि को सही का निशान लगा दोगे, आप विश्वास मानिए आपके द्वारा कुपंथ चलेंगे। विकास में यही हुआ। मैंने ज्ञानियों से पूछा कि उन्होंने गजेंद्र के बेटे को देख करके मुस्कुरा गए, तो उस बेटे को देखे मुस्कुराइए कि भीतर राग की रश्मियां उत्पन्न हुई उससे मुस्कुराए। एक व्यक्ति किसी को देख करके काम से व्यथित होता है
और एक व्यक्ति उसे देख करके वैराग्य से युक्त होता है। योग्यता है, योग्यता है। जंगल में मुनिराज खड़े हुए हैं। अब ये युवा मुनि है, युवा मुनि है और नग्न शरीर खड़े ध्यान में लीन जंगल में। वहां भेलिनियां आके निकल पड़ी। उनको इतने सुंदर लोग कहां मिलते। भेलिनियां आके निकल पड़ी, इनको इतने सुंदर कहां लोग मिलते। और उस स्त्री ने देख करके उसके शरीर में रोमांच हो गया। बोले इतना सुंदर नंगा पुरुष खड़ा हुआ है। एक मित्र जंगल की निवासिनी नारी उस साधु के रूप को देख करके काम विकास से भर रही है, हाव भाव प्रकट कर रही है। वो भी स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन मुनिराज ध्यान में लीन है। उनको कोई रोमांच नहीं हो रहा है। एक काम से आतुर होकर के बिलख रही है और मुनिराज स्त्री परिचय को सहन कर रहा है। आपको पता है आप लोगों को 22 वर्षों में 22 परिचय होते मुनियों के, उनमें एक स्त्री परिचय जय है। स्त्रियों के द्वारा हाव भाव प्रकट किए जाए सामने खड़े होकर के, तब भी योगी आंख खोल के ना देखे, ये स्त्री परिचय जय है। और प्रभावित हो गया तो अपने जीवन में फैल हो गया। वहीं पर हाव भाव प्रकट के नारी बिलक के निकल गई। इसी बीच में एक भव्य श्रावक निकलता है। उसने मुनिराज के सुंदर रूप को देखा। वो गजेंद्र भैया देखते ही हाथ जोड़ लिए। ओहो, नाना नारियों को संतुष्ट करने वाला ये शरीर, नाना नारियों को मोहित करने वाले शरीर, कितनी माताओं के दुलार बरसते, कितनी पिताओं के प्यार बरसते। और ये युवा आज धरती का देवता दिगंबर मुनि बना खड़ा हुआ है। विकारों के तूफान के काल में, विकारों के तूफान के काल में आप निर्विकार खड़े हो। हे स्वामी, तुम्हारे निर्विकार स्वरूप को प्रणाम। हे स्वामी, आपके निर्विकार स्वरूप को प्रणाम हो। 18, 16, 17, 19, 28 वर्ष की उम्र में आप इस धरती पर शिशुवत विचरण कर रहे हो। आपकी युवा अवस्था में किए गए शिशु प्रणामों को मैं नमस्कार करता हूं। मां की गोद में मां का आंचल पीने वाले बच्चे पृथ्वी पर नंगे घूमे, कोई आश्चर्य नहीं है। पिता होने की योग्यता वाले लोग निर्गंत होके घूमे, ये पृथ्वी पर चमत्कार है। ये चमत्कार है, चमत्कार। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शब्द संवेदन, शब्द संवेदन। विराजो ज्ञानियों, आगे चलते हैं। शब्द संवेदन, ये शब्द संवेदन पांचों इंद्रियों का संवेदन करता है जीव। पांचों इंद्रियों को विषय का संवेदन करता है जीव। संवेदन करना जीव का धर्म है, संवेदन करना जीव का लक्षण है। लेकिन योग दर्शन ने आत्मा को स्वसंवेदी स्वीकार नहीं किया। पर संवेदी, योग दर्शन ने आत्मा को संवेदी स्वीकार नहीं किया। और जो जीव आत्मा को त्रैकालिक संवेदी नहीं स्वीकार करेगा ना,
वह जैन नहीं बचेगा, योग हो जाएगा। इसलिए सप्तम गुणस्थान की भूमिका में जो संवेदन की व्याख्या होती है वो निर्विकल्प ध्यान की धारा का संवेदन है, वो चारित्र के संबंधित संवेदन है, वो आत्मा का भीतराग अनुभूति रूप संवेदन है। लेकिन वो संवेदन के पीछे आत्मा का संवेदन धर्म का विनाश नहीं कर देना। एक विद्वान की चर्चा मेरी हुई और एक विद्वान की चर्चा हुई, 3, 4, 5, 6 विद्वान इकट्ठे संग्रहित हो गए। 3 दिन तक विकास भैया इस संवेदन पर मेरी चर्चा चली। वे 5 कोटि के विद्वान और मैं उसमें छोटा सा। मात मेरी उम्र थी 23 साल की, वो 80 साल के विद्वान, पर मैं तो डट गया। मैंने कहा संवेदन एक इंद्रिय को भी होता है। तो संवेदन को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर मैंने जैसे सुसंवेदन होता है, फिर सारे विद्वान मचल गए और मुझे आनंद आ रहा था कि जितने वो मचलते थे मैं आनंदित होता था कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम इनका मचलना बहुत आनंदप्रद है। 3 दिन तक कोई दूसरा विषय नहीं चला। नवीन 3 दिन तक संवेदन पर व्याख्यान चलता रहा। चौथे दिन सभी विद्वानों ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज जी जो आप कह रहे वो सही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।